4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रधानमंत्री जी आने वाले वक्त के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जान लेते हैं। काबिल व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। उनकी शैक्षिक योग्यताओं पर तो भले ही सवाल उठता हो, लेकिन उनकी राजनीतिक, उनके आने वाले वक्त की सोच वो राजनीति के एतबार से बहुत ज्यादा वसी है। ये बात अलग है कि वो एक नजर से ही सोचते हो, ऐसा आरोप उनके ऊपर है। खड़गे कांग्रेस आई के अध्यक्ष लोकसभा में प्रधानमंत्री जी उनका उपहास उड़ा रहे थे। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। पूरे देश ने देखा, बताया कि किस प्रकार से आप बोले, मुझे अच्छा लगा। चूंकि आपके पास सुपर कमांडर मौजूद नहीं थे, यानी कि राहुल गांधी वगैरह को वो इशारा कर रहे थे कि कहीं गए हुए हैं वो, तो इस तरह से आपको बोलने का मौका मिला। पहली बार ऐसा मुझे महसूस हुआ कि खड़गे पर डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी उपहास उड़ाते हुए नजर आए, मजाक उड़ाते हुए नजर आए। देश ने देखा, भले वो बहुत हल्के अंदाज में बात कर रहे हों, लेकिन इतने बुजुर्ग, इतने तजुर्बेकार, जो उनसे भी काफी ज्यादा तजुर्बेकार और उम्र दराज व्यक्ति हैं, लोकसभा का और राज्यसभा का ज्यादा उनको अनुभव उनसे ज्यादा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने खड़गे साहब पर क्यों किया जानते हैं? मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी एक ऐसा परसेप्शन सेट कर चुके हैं, नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, उधर शिंदे हो, तमाम लोगों को, कि जो इंडिया अलायंस बना था उसकी उन्होंने किसी हद तक हवा निकाल दी है। और इस प्रकार का प्रोपेगेंडा उनकी गोदी मीडिया ने कर दिया कि 2024 में 400 सीटें आ रही हैं। और आपको भी यकीन हो जाएगा, अब उसमें ईवीएम का दखल है या इनका प्रोपेगेंडा का, वो बात अलग है, लेकिन उनकी नज़र में सबसे बड़ा रोड़ा जानते हैं क्या है, जो अभी कांग्रेस आई की समझ में नहीं आ रहा है। उनकी समझ में सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि अगर किसी दलित को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया कांग्रेस आई ने या गठबंधन ने, तो प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की तीसरी बार की जो लालसा है, उसके अंदर बहुत तगड़ा, कह सकता हूं, धचका लगेगा। हर एक लोकसभा सीट पे जहां 1.5 से 2 लाख दलित वोट हों, उनको जब ये पता चल जाएगा कि साहब इस बार प्रधानमंत्री देश में पहली बार एक दलित बनने वाला है, तो मायावती, नवीन पटनायक या कोई भी ऐसा सर्वे सर्वा बंदा हो जो कहता हो कि मैं पिछड़ों की और दलितों की अगुवाई करने में मेरा नाम है, मेरे पूर्वजों का नाम है, सबको लोग अलग हटा करके उस पद का, जो पीएम पद का जो उम्मीदवार होगा दलित, उसको वोट दे देगा। प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते हैं। गोया के उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की मजाक या उपहास उड़ाने की बात नहीं की है, उन्होंने भावी प्रधानमंत्री पद पर एक व्यक्ति जो आने वाला, उसका उपहास उड़ाया। चूंकि इनकी और भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है दोस्तों, कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री जी के सामने आता है तो उसको पप्पू बना दिया जाए, मतलब हर किसी की पर्सनैलिटी को डिफेम कर दिया जाए, ताकि वो बड़े पद पर आप उसको एक्सेप्ट ना करें। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी सब शब्द जानते हैं, अमित शाह जी की याद आ जाती है जब भी ये शब्द देते हैं। उनकी क्रोनोलॉजी क्या है कि अगर कांग्रेस आई ने इस वाले चाल को चल दिया, फिर ये तमाम लोग, जो जयंत चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, ये जो उधर भागने की कोशिशें बताई जा रही हैं, हो रही हैं, वो लोग भी हट जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना और इंडिया अलायंस को दरकिनार करना दरअसल दलित प्रधानमंत्री के बनने की राह में रोड़ा बनेंगे। और इस वजह से क्या होगा, दलित मतदाता नाराज हो जाएगा। तो कांग्रेस आई को जो पहले बात बनी थी, ममता बनर्जी और केजरीवाल, उन लोगों को ये नाम आगे कर देना चाहिए। राहुल गांधी पहले ही बता चुके हैं कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। सोनिया गांधी तो मैं बता रहा हूँ ना, 1 घंटे में प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन 10 बरस तक मनमोहन सिंह को बनाया और देश कहां से कहां पहुंच गया। उन 10 सालों के बारे में आप कोई बात करता नहीं है जो सीरियस प्रधानमंत्री बनते हुए मनमोहन सिंह जी ने किया है। आज का शोरगुल है, नेहरू जी की बातें की जा रही है, अपने 10 साल की बात होती नहीं है।
तो दर्शकों, ये आप खड़गे साहब पर जो हमला है ना, उनको थोड़ा सा बोना करने की जो कोशिश की जा रही है लोगों के अनुरूप, उनका जो मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीरियस पॉलिटिशियन है, समझदार व्यक्ति हैं, तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। हिंदी बोलते हुए थोड़ा सा उन्हें असहज महसूस होती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुद्दों की बात करते हैं। आज उन्होंने बता दिया कि 10 साल का आप लेखा जोखा दो ना प्रधानमंत्री जी। जो मुद्दों की बात करने वाला व्यक्ति है, उम्र दराज व्यक्ति है, तजुर्बेकार व्यक्ति है। और कितना तजुर्बा है, आप 1 बरस पहले जब देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष नहीं थे, तो कांग्रेस आई के अंदर कौन सा प्रदेश आता जहां फूट नहीं थी? कर्नाटका के अंदर डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया, राजस्थान में चले जाए सचिन और गहलोत के अंदर तो एक हंगामा था। उस आदमी ने आकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की बिठा करके और कहा कि झगड़े खत्म करो, और झगड़े खत्म हो गए। जो आदमी अपने संगठन को इकट्ठा कर सकता है, तो वो देश के इस बिखरे हुए विपक्ष को भी इकट्ठा करके प्रधानमंत्री पद पर बैठकर ऐसे फैसले ले सकता है जो देश में हजारों हजार वर्ष से जो दलित, अल्पसंख्यक तो खैर थोड़ा ही हुआ है, मतलब मुस्लिमों की बात में अगर माइनॉरिटी की बात करूं, ये तो 1400 साल पहले तो ये लोग आए। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये कि जो हजारों बरस से वर्ण व्यवस्था के एतबार से कमजोर महसूस कर रहा है, उत्पीड़ित महसूस कर रहा है, कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति लोगों को अपने सामने ऐसी हीन भावना का मामला देखना पड़ता है। शायद प्रधानमंत्री जी अब कोई दलित बन जाएगा, कमजोर बन जाएगा। अल्पसंख्यक के बारे में तो हम क्या कहें, अगर कह देंगे तो 80% वोट एक साथ हो जाएगा। कम से कम उस वर्ग के अंदर एक चेतना पैदा हो जाएगी, उस वर्ग के अंदर भी लगेगा कि हाँ, वाकई भारत का मूल निवासी दरअसल ये आदिवासी और दलित ही है। मनमोहन सिंह ने क्या गलत कहा था दर्शकों, बताइए, कि इस देश के स्रोत पर सबसे बड़ा हक जो है वो दरअसल उस कमजोर व्यक्ति का है। क्या ये मूल निवासी नहीं है? संविधान के रचयिता जब बैठे थे तो सबको बराबर का वो नहीं दिया था, लेकिन क्या वजह है? फिर ये 90 लोगों में से कितने लोग ओबीसी हैं? राहुल गांधी ने उठाया ना। एससी कितने हैं? मैं आपको कई बार बता चुका कि यूनिवर्सिटीज के वीसी हों या बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले हों, 15% के अंदर ही काबिलियत भरी हुई है। संविधान बनाने वाला तो दलित था ना भाई। क्या ओबीसी में, एससी के अंदर काबिल लोग नहीं है? 15% जमात पूरे देश पर हावी है। क्या यह गलत है कि आरक्षण वाकई उन्हीं के अनुपात के मुताबिक होना चाहिए जितने वर्ग जो है? ये स्रोत जो हैं, मैं किसी के पूर्वजों के थोड़ी ना, इसी देश के पैदा करते हुए लोगों के हैं। उसी मजदूर के खून पसीने की कमाई का ये रिजल्ट है। जितना भी है, आप बेचने का काम कर रहे हैं, उद्योगपति को देने का काम कर रहे हैं, या फिर उसी 15%, मैं कोई वर्गीकरण करने नहीं आया हूं, उस 15% ने देश को राह भी दिखाई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, प्रतिनिधित्व भी किया है, लेकिन फिर भी सारे संसाधनों पे अधिकार आप ही का होगा। बहरहाल, दलित प्रधानमंत्री का अगर कांग्रेस अपनी बात से निकल करके नाम घोषित कर देती तो आप यकीन मानिए उस नाम के आगे प्रधानमंत्री जी का हिंदू शिक्षा, हिंदुत्व की शिक्षा, हिंदू की नहीं, हिंदुइज्म की नहीं, जो हिंदुत्ववादी दल सड़कों पर हंगामा मचा रहे हैं, जो राम राज्य लाने के पीछे बदमाशियां कर रहे हैं, उसको धचका पहुंचेगा। और मैं आपको बता दूं, देश के अंदर जो दलित है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, कमजोर है, ओबीसी है, वो खड़गे साहब के नाम पर एकजुट हो जाएगा। ये एक ऐसा तुरुप का इक्का है कि इनकी 400 सीटों का जो बना रहे हैं ना ये प्रोपेगेंडा, उसके अंदर मैं समझता हूं उस गुब्बारे के अंदर सुई लगाने का काम होगा। लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री तो समझ गए, इसीलिए उन्होंने कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। अब विपक्ष के नेता इस बात को कब समझें, अपनी तरफ से कब ये चाल चलें जो तुरुप का इक्का हो सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूं। जय हिंद।